श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सावन माह को बेहद शुभ माना जाता है। यह माह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक इस दौरान पड़ने वाले सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने लोग भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिवालय जाते हैं। कहा जाता है कि इस पावन समय के दौरान भगवान शिव के मंदिर जाना बहुत अच्छा माना जाता है। वही इस दौरान अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक का भी दर्शन किया जाए तो जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं की मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग है। कुछ स्वयंभू है तो कुछ मानव द्वारा निर्मित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी वजह से जो पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि कथा शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सब ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का स्वरूप माने जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले नंबर 1 पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत खास महत्व माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात वास करते हैं। जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कुंडली से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं चंद्रदेव के द्वारा किया गया है। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन विशेष विधि विधान से किया जाता है। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, जो चंद्रमा के देवता। चंद्रमा यानी कि सोम, चंद्रमा देवता का दूसरा नाम है सोम। यह मंदिर इस बात को भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि भगवान शिव समस्त सृष्टि के आधार है और सभी जीव जंतुओं के पालनहार है।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उनके सभी पापों का नाश होता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के पति थे, लेकिन इन सब में चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष स्नेह था, जिससे अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी और उन्होंने चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता से की। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उनको अपनी 26 पुत्रियों को लेकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहे। तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा और वे अत्यंत दुखी हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की और उन्हें अमर होने का वरदान भी दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे प्रत्येक 15 दिनों में पुनः पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे और फिर से क्षीण होंगे। इसके बाद से भगवान शिव को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम, चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है कि श्राप मुक्त होकर चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार भी कर ली और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण आदि में भी मिलती है। वह विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाने लगा। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक और पारलौकिक सारे कृत्य में सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम अरब सागर के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छठा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख सभी प्राचीन ग्रंथों में भी है। वही ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी
जुड़े रह चुके हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।